मैं जिस घर में काम करती थी उस घर के मालिक बहुत अच्छे इंसान थे। मैं जब भी उनसे कुछ मांगती वह मुझे वह चीज़ खरीद कर दे देते थे। लेकिन मेरे मालिक ने मुझे अपने घर के एक कमरे में जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी थी। जब भी मैं उस कमरे में जाकर सफाई करना चाहती वह मुझे हमेशा मना कर देते। उस कमरे को छोड़कर मैं घर के बाकी सभी कमरों की सफाई करती थी। एक दिन मालिक घर पर नहीं थे। उसी मौके का फ़ायदा उठाकर मैं उस कमरे में चली गई। लेकिन कमरे के अंदर जो दृश्य मैंने देखा उसे देखकर मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ तो मैं इस घर में लगभग 2 साल से काम कर रही थी। घर के मालिक मुझे बहुत मानते थे। घर बहुत बड़ा था लेकिन उसमें उसके अलावा कोई और नहीं रहता था। वह अकेले ही रहते थे। वह मुझे बहुत अच्छी तनख्वाह देते थे। इसके अलावा जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती वह खरीद कर दे देते थे। यह नौकरी पाकर मैं बहुत खुश थी। बस एक बात थी जिसके लिए मालिक ने मुझे हमेशा सावधान रहने को कहा था। मालिक के घर की ऊपरी वाली मंजिल पर एक कमरा था और उस कमरे में हमेशा ताला लगा रहता था। जब मैंने पहली बार काम शुरू किया था तभी मालिक ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि मैं उस कमरे में कभी न जाऊं। जब भी मैं घर में काम करती मेरे मन ही यही सवाल उठता रहता कि आखिर उस कमरे में ऐसी क्या चीज़ है जिसके कारण मालिक मुझे वहां जाने से रोकते हैं। 2 साल हो गए थे मुझे इस घर में काम करते हुए, लेकिन मालिक ने कभी किसी को उस कमरे में जाने नहीं दिया। एक दिन मालिक ने मुझे दूसरी मंजिल के बाकी कमरों की सफाई करने के लिए कहा। वह मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। मैं अपनी इच्छा के अनुसार घर का काम करती थी और मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन मैंने कई बार देखा था कि मालिक अकेले चुपचाप ऊपर वाले कमरे में जाते थे। कुछ देर वहां रहने के बाद वापस नीचे आ जाते थे। कभी कभी मेरी नज़र उन पर पड़ जाती थी जब वह उस कमरे में बाहर निकल रहे होते थे। फिर एक दिन अचानक मालिक ने मुझसे कहा कि उन्हें किसी ज़रूरत काम से 2 दिनों के लिए घर से बाहर जाना होगा। उन्होंने कहा कि उनके बाहर रहने के दौरान मुझे ही पूरे घर की देखभाल करनी होगी। इसके बाद उन्होंने घर की सारी चाबियां मेरे हाथ में दे दी। मैं काफ़ी समय से उनके यहाँ काम कर रही थी और मालिक को मुझ पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने चाबियां मुझे सौंप दी थी। चाबियां देते समय उन्होंने एक बार फिर मुझे याद दिलाया, ऊपर वाले कमरे में जाकर कुछ भी साफ मत करना। मैंने मालिक से वादा किया कि मैं उनके घर की अच्छी तरह देखभाल करूंगी। यह नौकरी मेरे लिए भगवान का दिया हुआ तोहफा थी। लेकिन एक बात मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। आखिर मालिक मुझे ऊपर वाले कमरे में जाने से क्यों रोकते थे? उस कमरे में ऐसी क्या चीज़ थी जिसे मालिक किसी को दिखाना नहीं चाहते थे? मेरी उस कमरे के बारे में जानने की इच्छा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब घर की सारी चाबियां मेरे पास थी। इसका मतलब ऊपर वाले कमरे की चाबी भी इन्हीं चाबियों में से जरूर होगी। मेरा बहुत मन कर रहा था कि एक बार उस कमरे में जाकर देखूं कि आखिर वहां ऐसा क्या है। लेकिन मुझे डर भी लग रहा था कि अगर मालिक को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी और मैं किसी भी कीमत पर यह नौकरी नहीं खोना चाहती थी। मैंने मन ही मन सोचा, अभी इस घर में मेरे अलावा कोई नहीं है, मुझे देखने वाला भी कोई नहीं है। अगर मैं अभी ऊपर वाले कमरे में चली जाऊं तो मालिक को कभी पता नहीं चलेगा। इसी सोच के साथ मैं दूसरी मंजिल पर चली गई। उस समय मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि उस कमरे के अंदर क्या हो सकता है। मैंने सोचा शायद मालिक की कोई पुरानी यादें या कोई कीमती सामान वहां रखा होगा। मैं कमरे के दरवाजे के सामने पहुंची और करीब 10 मिनट तक बाहर ही खड़ी रही। मुझ में दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे डर था कि अगर मालिक को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। आखिरकार मैं बिना कमरा खोले ही नीचे चली आई। अगली सुबह जब मैं घर के सारे कमरे साफ कर रही थी तो मेरे मन में आया कि
अगर ऊपर की मंजिल की सफाई नहीं हुई तो बहुत गंदगी जमा हो जाएगी। सफाई करते करते मैं फिर उसी कमरे के सामने पहुंच गई। इस बार मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने मालिक से किया हुआ वादा तोड़ दिया। मैंने चाबी निकाली, कांपते हाथों से ताला खोला और धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही मैं कमरे के अंदर पहुंची, मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस कमरे के अंदर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। वहाँ तो मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और बाहर से फिर ताला लगा दिया। मैं इतनी डर गई थी कि मेरे अंदर उस कमरे में एक पल और रुकने की हिम्मत नहीं थी। मैं भागती हुई नीचे आई। मेरी सांसें तेज चल रही थी और मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैं नीचे आकर ज़मीन पर बैठ गई। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मुझ में ऊपर एक गिलास पानी पीने तक की हिम्मत नहीं थी। कुछ देर बैठने के बाद जब मैं थोड़ी सामान्य हुई तो सोचने लगी, अगर मालिक को पता चल गया कि मैं उस कमरे में गई थी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन मैंने कमरे के अंदर जो देखा था उसके बाद अगर मैं चुप रहती तो शायद यह बहुत बड़ा पाप होता। अब मेरे मन में एक और सवाल उठ रहा था, आखिर मेरा मालिक असल में है कौन? मैंने मालिक के कमरे को भी अच्छी तरह खंगालना शुरू किया। खोजते खोजते मुझे कुछ ऐसी मशीनें और उपकरण मिले जिन्हें देखकर साफ लग रहा था कि मालिक की कोई फैक्ट्री है। लेकिन इतनी दौलत होने के बावजूद मालिक के साथ उनका कोई परिवार नहीं रहता था। वह अकेले क्यों रहते थे? अब मेरे सामने कई बातें धीरे धीरे साफ होने लगी थी। ऊपर वाले कमरे में जाकर मैंने देखा था कि मालिक ने एक बुजुर्ग महिला को बांध कर रखा हुआ था। जिस मालिक को मैं अब तक बहुत अच्छा इंसान समझती थी, वह मुझे एक बेहद खतरनाक इंसान लगने लगा। फिर रात में मालिक घर वापस आ गए। मैंने उन्हें खाना खिलाया और रात को सोने चली गई। अगली सुबह मालिक ने मुझसे पूछा, तू ऊपर वाले कमरे में क्यों गई थी? यह सुनकर मैं समझ गई कि मालिक को पता चल चुका है कि मैं उस कमरे में गई थी। मैं चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। मालिक ने कहा, मैंने तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। फिर तुम मेरे कमरे में क्यों गई और मेरी सारी चीज़ें क्यों उलट पुलट कर दी? मैं अपने चीज़ें बहुत संभाल कर रखता हूँ और तुमने मेरी सारी चीज़ों को छान मारा। मैंने हिम्मत करके कहा, आप मुझे हमेशा ऊपर वाले कमरे में जाने से रोकते थे। इसीलिए मेरे मन में बहुत दिनों से सवाल था कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जिसके कारण आप मुझे वहाँ जाने नहीं देते। इसी जिज्ञासा के कारण मैंने ऊपर का कमरा खोल दिया। आपकी डायरी पढ़कर मुझे पता चला कि आप उतने अच्छे इंसान नहीं हैं जितना मैं आपको समझती थी। डरते डरते मैंने मालिक को सारी बात बता दी। मेरी बातें सुनकर मालिक गुस्सा होने के बजाय हल्का सा मुस्कुराया। फिर उन्होंने कहा, तुमने जो किया उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कम से कम तुम्हारा विवेक अभी जिंदा है। इसके बाद मालिक ने मुझे पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, जब मैं सिर्फ 6 साल का था तभी मैंने अपनी माँ को खो दिया था। मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली क्योंकि मैं बहुत छोटा था। मेरी सौतेली माँ मेरे पिता के सामने मेरा बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन जैसे ही मेरे पिता घर से बाहर जाते वह मेरे साथ बहुत अत्याचार करती थी। कुछ समय बाद मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरे पिता ने मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी। पिता की मृत्यु के बाद मेरी सौतेली माँ ने मुझ पर और भी ज़्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया। वह मुझे एक कमरे में बंद रखती, दिन में सिर्फ एक बार खाना देती थी। उसने मेरी पढ़ाई भी बंद करवा दी थी और मुझे किसी से मिलने जुलने तक नहीं देती थी। मेरी सौतेली माँ जानती थी कि जब तक मैं 18 साल का नहीं हो जाता तब तक वह मेरे पिता की संपत्ति की मालिक नहीं बन सकती। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरी सौतेली माँ ने संपत्ति के लालच में ही मेरे पिता को मार डाला था। यह जानने के बाद मैं उससे और भी ज़्यादा नफरत करने लगा। लगभग 5 साल तक
मैं उसी कमरे में कैद रहा। जब मैं 18 साल का हुआ तो मेरी सौतेली माँ ने ज़बरदस्ती मुझसे सारी संपत्ति अपने नाम करवाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे अपनी कोई संपत्ति नहीं दी। इसके बाद मैंने अपनी उसी सौतेली माँ को उस कमरे में बंद कर कर रख दिया, क्योंकि अब अगर वह बाहर रहती तो वह मुझे मार डालती, और वही तुमने उस कमरे में देखा है। अब तुम ही बताओ, क्या मैंने कुछ गलत किया है? लेख संकलित।